हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 5th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 11। चैप्टर 11 है बच्चों आपका एरिया और बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री यानी जिसे हम मैथ्स में पेरीमीटर भी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। ये इस चैप्टर का बच्चों सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं आपको और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी आपके लिए कि इस वीडियो के बाद आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सेकंड पार्ट में हो सकता है कुछ चीजें आपको ना समझ में आए, तो उसे फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज है ये इसका सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था और बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी मैथ्स की बुक में एक टॉपिक है प्रैक्टिस टाइम। उस टॉपिक से यानी इस हेडिंग से ही क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। ये बच्चा जो दिख रहा है यहाँ पे इस पिक्चर में, इसका नाम अरबाज है और इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये अपने किचन में, ये जो अरबाज है बच्चों देख रहे हो, ये अपने किचन में इस तरह से ग्रीन टाइल लगाना चाहता है। ठीक है, और जो फ्लोर आप देख रहे हो बच्चों, पहले ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, इस फ्लोर को ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कैसे? टाइल लगा के, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपके घर वगैरह घर में भी ऐसे लगे होंगे टाइल्स, उसी तरह से ये टाइल लगवाना चाह रहा था। और उसी के रिगार्डिंग में कैलकुलेशन आपके लिए क्वेश्चन है कि अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल। और ये जो टाइल है बच्चों स्क्वायर शेप में है। अब स्क्वायर का मीनिंग ये होता है बच्चों अ क्लोज फिगर। स्क्वायर जो होता है बच्चों वो क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। और क्लोज फिगर कैसा? जिसमें चारों साइड यानी कि जितनी भी साइड है बच्चों सबकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा प्रीवियस वीडियो के बारे में कि सर आपने जो फर्स्ट डायग्राम दिखाया था हमें तो सर वो रेक्टेंगल नहीं लग रहा, स्क्वायर लग रहा, इस तरह का। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर को अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो मैं आपको बता देता हूं। रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि जो भी डायग्राम आपके पास है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर की डेफिनेशन ये होती है बच्चों कि इसकी ऑल फोर साइड की जो लेंथ है इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 5 है तो चारों की चारों साइड, ऑल फोर साइड मस्ट बी 5। अगर ये 10 है तो 10 होनी चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है बच्चों। रेक्टेंगल में तो ये है कि अपोजिट साइड जो ये इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। ये कंडीशन है। अगर आप स्क्वायर को ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले इसकी जिसमें मैं बात कर रहा हूं इसमें, तो इसमें आपको अपोजिट साइड ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो यानी कि और ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो आप ये कह सकते हो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं बच्चों, जितने भी स्क्वायर हैं वो सब के सब रेक्टेंगल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रेक्टेंगल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों जितने भी रेक्टेंगल है वो सारे स्क्वायर हो जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें ये चारों साइड इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इट मीन्स ये है ऑल स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर है सबके सब रेक्टेंगल हैं, बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। ये कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ईच साइड ऑफ ए टाइल्स इज 10 सेंटीमीटर। अब ये जो स्क्वायर है बच्चों, इस स्क्वायर के बारे में बताया जा रहा है। जो टाइल है वो एक स्क्वायर है और इसकी जो लेंथ है यानी कि इसकी जो साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जितनी भी साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सब की सब 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर इन वाइड। अच्छा, ये तो टाइल का डायग्राम था बच्चों। अब मैं इस किचन का डायग्राम और बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, और ये किचन का डायग्राम कुछ इस तरह से मैं रफली बना रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो लेंथ है बच्चों वो 220 सेंटीमीटर है और जो ये ब्रेथ है बच्चों इसका डायमेंशन आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टाइल का है और ये किचन के फ्लोर का है। अच्छा, मैं इसे रफ कर देता हूं बच्चों ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए कि मैं क्वेश्चन आपको बाकी सॉल्व करवा सकूं। यहाँ पे अब स्पेस हो गया, आप कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इसकी किचन का डायमेंशन आपको गिवन है। ठीक है, ये हो गया आपका 180 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीडेड। उसे कितने टाइल्स की जरूरत होगी, यानी कि नंबर ऑफ टाइल फाइंड आउट करना है बच्चों। तो जब हमें नंबर ऑफ टाइल से पहले बच्चों मुझे इस टाइल का जो एरिया है ये पता होना चाहिए।
इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट एरिया ऑफ टाइल। ये जो टाइल है जो ग्रीन कलर का है बच्चों, ठीक है, इस टाइल का एरिया हमें पता होना चाहिए। तो पहले कैलकुलेट करोगे एरिया ऑफ टाइल। अच्छा, उसके पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूं बच्चों, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, आज फिर बता रहा हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूले आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट एक और फार्मूला और पता होना चाहिए आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, नीचे लिख देता हूं। ये होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तब हमारे पास आ जाता है। तो ये फर्स्ट इसे याद रखना है, सेकंड आपको ये याद रखना है। उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ टाइल, अब टाइल जो है बच्चों आपके पास ये क्या है, स्क्वायर के शेप में है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है कि जिसमें साइड जो है, दोनों साइड को यानी कि इस 10 को और इस 10 को, यानी इस 10 को और इस 10 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास एरिया क्या बच्चों आ रहा है, 100 आ रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपके पास स्क्वायर जो का या फिर रेक्टेंगल का एरिया आएगा बच्चों, तो अब एरिया कैसे लिखोगे बच्चों, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, इसका एरिया लिखते टाइम आपको ये याद रखना है कि जो भी आपका आंसर आ जाए बच्चों, उसके बाद यहां पे आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो भी यूनिट होगी बच्चों, ठीक है, उसके ऊपर ये छोटा सा 2 लगा दोगे सेंटीमीटर लिखने के बाद, या फिर जो भी यूनिट आपको गिवन हो। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों एरिया ऑफ फ्लोर। ये जो किचन फ्लोर है बच्चों, ठीक है, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं, जिसका डायग्राम मैंने ये बनाया आपके लिए। अब इसके ये जो है आपके पास, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो लिखोगे एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर का एरिया कितना है, तो फार्मूला है यहां पे भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो कि रेक्टेंगल बन के आ रहा है बच्चों, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, और लेंथ आपके पास 220 है। ठीक है, और ब्रेथ आपके पास 180 है बच्चों। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट 180 को 220 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां मैं कर देता हूं कैलकुलेशन। 0 से करोगे बच्चों तो आपके पास ये 0 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे ये 0 आ जाएगा, और 2 को 8 से करोगे यानी 2 8 जा 16, 1 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इट मीन्स आपके पास जो आ रहा है 2 1 जा 2, अच्छा एक आपको ऐड करना है बच्चों। ठीक है, तो 2 1 जा 2 प्लस 1, यानी कि यहां पे क्या आएगा आपके पास 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अगेन आपको 2 से ही करना है, यानी कि सेम रिजल्ट आ जाएगा 360। मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, और जब इसे प्लस करोगे 0 0 6 9 3, हमारा आंसर क्या आ गया 39600, और इसके पीछे भी लगा लोगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एरिया कैलकुलेट हो गया। अब हमें निकालना है बच्चों नंबर ऑफ टाइल। तो उसके लिए क्या करोगे, एक फार्मूला लगाओगे कुछ इस तरह से कि नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू होगा एरिया ऑफ फ्लोर, यानी कि जो आपने 39600 जो ये कैलकुलेट किया बच्चा, हाँ, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, क्या करेंगे एरिया ऑफ टाइल्स, जो टाइल आपके पास आया बच्चों ये, यानी कि 100, इससे इसे डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपके पास है 39600, और नीचे आपके पास 100 है। अब इसे क्या करोगे 0 0 कट कर लोगे, ये 0 से गया, ये 0 ये 0, नीचे क्या रह गया 1 रह गया। तो किसी के नीचे 1 है, इट मीन्स ऊपर वाला ही नंबर रह जाता है। तो नंबर ऑफ टाइल आपके पास बच्चों आ गया 396। ठीक है, कितना आया 396। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जब होगा बच्चों जब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना आएगा, तब जाके ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड कर लो क्या है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपने रीड किया होगा। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन, the fencing of square garden is 20 meter in length. How long is one side of garden? एक गार्डन है बच्चों, ठीक है, और गार्डन का जो शेप है, जो डायग्राम बन के आएगा बच्चों, वो कैसा आएगा स्क्वायर बन के आएगा।
यानी कि पहले मैं एक गार्डन बना देता हूँ, मतलब उतना डेकोरेटेड तो नहीं बनाऊंगा, बट ये है कि शेप स्क्वायर जरूर बना दूंगा। तो ये इस शेप में यानी स्क्वायर शेप में ये गार्डन है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है, यानी कि सपोज आप इस पॉइंट से चल रहे हो, अब पूरे गार्डन का चक्कर लगा रहे हो, इस तरह गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए और फिर इधर आए, यानी कि जो पूरा चक्कर लगा लोगे बच्चों इस गार्डन का, तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 20 मीटर आ रही है। इट मीन्स टोटल लेंथ, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपको क्वेश्चन के अंदर बाउंड्री ऑफ गार्डन, इस गार्डन का बाउंड्री आपको दे रखा है, और वो कितना है बच्चों, 20 मीटर है। और देखो, बाउंड्री बोल लो या फिर पेरीमीटर बोल लो, एक ही बात होती है, ठीक है। चाहे बाउंड्री बोले चाहे पेरीमीटर, सेम कॉन्सेप्ट है। तो आप ये कह सकते हो जब आपको पास बाउंड्री गिवन है और आपने क्या कैलकुलेट करना है, साइड कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, मैं आपको दोनों फार्मूला नोट करवा दे रहा हूं, दोनों लिख लो भाई। देखो, सबसे पहले बाउंड्री या फिर पेरीमीटर, ऐसे लिख सकते हो, बाउंड्री ब्रैकेट में पेरीमीटर लिख देता हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है बाउंड्री आए, कभी कभी पेरीमीटर नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालना हो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, जो भी साइड होगी उसकी लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, थोड़ा स्पेस, तो क्या करोगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या करना है आपको, साइड को 4 से मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, इस तरह से। ये आपके पास फार्मूला हो गया। अच्छा, ये नंबर 3 फार्मूला है, थर्ड फार्मूला है आज का। उसके बाद अगर आपको साइड निकालनी है बच्चों, सेम नंबर 4 फार्मूला आपके लिए, कि अगर आपको निकालनी है साइड, तो साइड इक्वल टू होता है पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो भी स्क्वायर का पेरीमीटर होगा बच्चों, उससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। और किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। इट मीन्स जब आप पेरीमीटर को डिवाइड करोगे 4 से, तब तो आपके पास साइड आ जाता है, और जब आपके पास भी पेरीमीटर निकालना हो तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये 4th वाला फार्मूला यूज करना है। आपको निकालना क्या है, साइड, तो नीचे लिखोगे यहां लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन। ये स्क्वायर गार्डन की जो एक लेंथ है इसकी साइड की, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर गार्डन टोटल आपके पास पूरी बाउंड्री आपको दे रखी है, हम सिर्फ इस वाले के यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ निकाल रहे हैं बच्चों। तो ये आपके पास क्या होगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। पेरीमीटर कितना है, 20 है बच्चों, तो 20 को डिवाइड करोगे 4 से। बहुत इजी है भाई, कर भी सकते हो आप लोग, है ना, बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। तो 4 की टेबल से 4 5 20 हो जाता है ना, बस करके दिखा दिया मैंने, मुझे मालूम है आप लोग कर लोगे, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो आपके पास ये 5 सेंटीमीटर आ जाए। नहीं भाई, सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यूनिट हमें यहाँ पे मीटर गिवन है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जिस यूनिट में आपको क्वेश्चन गिवन है उसी यूनिट में आपको आंसर लिखना है। और हाँ, एक बात और याद रखनी है कि पेरीमीटर में या फिर यूं कहूं मैं साइड में स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं होती। ये जो 2 लगाते हैं ना, छोटा सा 2, वो लगाते हैं बच्चों सिर्फ एरिया के लिए, बाकियों के लिए नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और 10 में हमने क्या सीखा बच्चों, कि भाई साइड कैलकुलेट करना सीखा व्हेन वी हैव गिवन पेरीमीटर। पेरीमीटर दे रखा हो, साइड निकालना हो तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 4 कर दोगे, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर लिख रहा हूं ना फार्मूले, मैं बॉक्स भी बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये जो नोट करवा रहा हूं फार्मूले, इसे किसी अच्छी जगह पे एक छोटी सी पतले से पेज पे या पतली सी कॉपी में अलग से लिख के रख लो भाई, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, क्या है चलो देखते हैं। देखो भाई, अगर आपको कोई डाउट वाउट होता है बच्चों, तो नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊं तो आपकी इस डाउट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं उसमें, ठीक है। तो जो भी नई चीज समझ में आती, क्वेश्चन नंबर लिखा करो, चैप्टर का नाम लिखा करो और अपना नाम लिख दिया करो, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, इसे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर 11, अ थिन वायर 20 centimeters long is formed into a rectangle.
अच्छा, एक वायर था, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है बच्चों, इसके पास में एक लंबी सी वायर थी, इस टाइप की लंबी वायर थी। इसने क्या किया, इस वायर को यूज करके एक रेक्टेंगल बना दिया इस शेप में, फोल्ड करके क्या बना दिया बच्चों, रेक्टेंगल बना दिया इसे, ठीक है। और रेक्टेंगल बनने के बाद अब आपके लिए भी क्वेश्चन बन गया। पहले ये वायर थी, वायर को कन्वर्ट किसमें किया बच्चों, इसने कन्वर्ट कर दिया, इसे चेंज कर दिया रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है। इफ द विद यानी कि ब्रेथ की बात की जा रही है, विद इसकी बात की जा रही है, इन दोनों की, ठीक है। इसकी लेंथ आपको गिवन है। इफ द विद ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मेजरमेंट, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कि भाई ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ब्रेथ ये आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट जो करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है कि लेंथ बताओ कितनी होगी। क्या बताना है बच्चों, आपको लेंथ बताना है कि लेंथ कितनी होगी। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये आपको कैलकुलेट करनी है। अगर मैं इसका नाम रख दूं ए बी सी डी, ठीक है, आपको सी डी गिवन है, ये सी डी नहीं सॉरी बी सी गिवन है आपके पास, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, विद यानी कि ब्रेथ भी आप लिख सकते हो उसे, ठीक है। ये जो कि मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं सी डी नहीं सी बी या फिर बी सी लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है बच्चों, बी सी, आपको बी सी गिवन है, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं बी सी। इस डायग्राम बी सी जब लिखना जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, अगर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हो तो बी सी लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। बीसी यहाँ पे लेंथ है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको गिवन जो है गिवन था, इसलिए मैंने बीसी यूज कर लिया। चाहो तो आप ना भी लिख सकते हो, ठीक है। 4 सेंटीमीटर है। अब आपको ये ए बी जो है, जो इसकी लेंथ है बच्चों, ये फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों एक और फार्मूला है, जरा समझो फार्मूला क्या है, ठीक है। तो अब तक मैं आपको 4 फार्मूला बता चुका हूं, ये 5th है बच्चों, ये नंबर मैं बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। और वो है लेंथ का, ठीक है, किसका, लेंथ का है। और लेंथ किसका बच्चों, रेक्टेंगल के लेंथ का, LEN, ठीक है। लेंथ का फार्मूला आपके पास। और गिवन क्या है बच्चों आपके पास, गिवन आपके पास ये भी इसकी बाउंड्री टोटल यानी कि पूरी लेंथ, वायर की पूरी लेंथ। तो इट मींस पेरीमीटर आपको गिवन है। तो अब यूं गिवन आपके पास पेरीमीटर, ये तो भाई क्या हो गया, ब्रेथ आपके पास कितना है बच्चों, 40 है, थोड़ा इधर करके लिख रहा हूं, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ब्रेथ। और पेरीमीटर आपके पास कितना है बच्चों, ये क्वेश्चन में ये भी गिवन है आपके पास कि पेरीमीटर, और पेरीमीटर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर। और ब्रेथ आपके पास 4 सेंटीमीटर। लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो भी आपके पास ये वैल्यू है, इसमें क्या करोगे, इस पेरीमीटर को, ठीक है, लिखोगे पेरीमीटर। इस पेरीमीटर को क्या करोगे बच्चों, 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या काम करना है आपको, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी बच्चों, उसमें से 4 माइनस कर दोगे। ये जो 4 है वो क्या है, ब्रेथ है, तो ये माइनस कर दोगे, ठीक है। ये आपने कर लेना है, पहले 2 से डिवाइड करना है पेरीमीटर को, फिर उसमें से जो ब्रेथ की वैल्यू है यानी कि जो विड्थ गिवन है ये आपको, इसे माइनस कर दोगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें लेंथ ही बोला गया है, ठीक है। भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या है आपके पास 20 है, तो इस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और ये जो b की वैल्यू यानी b का मतलब ब्रेथ की वैल्यू बच्चों कितनी है आपके पास, 4 है, ठीक है भाई। ये 4 माइनस कर देंगे, चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं भाई। तो 20 के को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 10 जा 20 डायरेक्ट हो गया, आंसर हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे लेंथ इज इक्वल टू 10 माइनस 4। अब भाई ये तो बहुत सिंपल है भाई, है ना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से माइनस करके। तो आप लिख सकते हो लेंथ जो आया बच्चों 6 आया। तो 6 किस में आया, अब यूनिट देख लो, सेंटीमीटर है। तो शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम लिख देते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंटीमीटर है मैथ्स में, ठीक है, ध्यान रखना। सीएम का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है मैथ्स में। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है, नंबर 5, ये भी आपको कहीं नोट कर लेना है बच्चों, ठीक है। बिना इसके तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाते ना, ये भी आपको नोट करके रख लेना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है इसके अंदर, और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड, ये जो कैरम बोर्ड है इसके बारे में, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 320
इट मीन्स यू हैव गिवन पेरीमीटर, और पेरीमीटर किसका है बच्चों, स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। हाउ मच इट्स एरिया, ओ एरिया कैलकुलेट करना है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है बच्चों पेरीमीटर, ठीक है। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि याद रहे आपको कि गिवन एक चीज है और निकालना हमें क्या है, पेरीमीटर की, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी साइड निकालनी होगी। याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था, कुछ याद आए तो नीचे कमेंट करके बताओ कि साइड निकालने का फार्मूला क्या है स्क्वायर का। थोड़ी देर पहले ही बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, कुछ याद आया, ये देखो, ठीक है। क्या है, पेरीमीटर डिवाइडेड, ये जो पेरीमीटर जो भी आएगा उसे साइड से क्या करेंगे, देखो 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 क्या करना है, इसे जो भी पेरीमीटर होगा बच्चों स्क्वायर का उसे 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये फार्मूला है और इसको दोबारा हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपके पास कितना है बच्चों, ये आपके पास 320 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं ये गिवन हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था ये, ठीक है। अब यहां से पहले वो साइड निकालना पड़ेगा बच्चे, इसकी वैल्यू, उसके बाद ही एरिया निकाल पाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे साइड, साइड इज इक्वल टू होता है बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ साइड नहीं बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ठीक कर लेना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और हमें निकालना है साइड। तो साइड के लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है बच्चों, ठीक है। और भाई जब हम इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, तो ये क्या करोगे, जो इसकी वैल्यू है 320 को डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है। चलो भाई कर लेते हैं यहाँ पे 320 को 4 से डिवाइड, तो 4 8 जा 32 होता है, ठीक है। हो गया है सॉल्व ये। और ये जो जीरो आया बच्चे, पहले तो यहाँ लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर सेंड कर देते हैं इसे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, 80 आ गया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बच्चों 80, इस वैल्यू क्या किसमें, सेंटीमीटर में, अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं ताकि याद रहे आपको, 80 सेंटीमीटर वैल्यू किसकी है, साइड की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक और फार्मूला लगाना है आपको, एरिया वाला फार्मूला। कोई बच्चा बता सकता है कमेंट करके मुझे कि भी फार्मूला क्या है इसका, फटाफट बताओ बच्चे। देखो मैं लिख रहा हूं, मेरे से पहले लिखो तो बहुत अच्छी बात है। एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ जी बच्चे, नंबर 1 फार्मूला यही था, सबसे पहले लिखवाया था मैंने। याद आया कुछ, हाँ सर याद तो आ रहा है पर भूल रहे थोड़ा थोड़ा, कुछ ऐसा है क्या, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और साइड की वैल्यू हमारे पास क्या, 80। अब 80 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ठीक है। तो भाई ये काम तो आप लोग खुद कर लोगे, है ना, इजी है ना। पहले 0 से करोगे 0 0, फिर उसके बाद 8 से करोगे तो 8 जा कितना होता है, 64 होता है। तो आपके पास ये 6400 आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखोगे 6400। अब देखो बच्चों, ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है किसका, ये एरिया का वैल्यू है। और मैंने आपको बताया जब भी एरिया आएगा बच्चों तो इसके बाद में आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे। ये क्या होता है, इसकी यूनिट होती है बच्चों, ठीक है। क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। तो आप यहां लिखोगे 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया की यूनिट है, इसलिए हम इसे ऐसा यूज कर रहे हैं। तो आपको याद रखना, सिर्फ एरिया में लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर या साइड में नहीं लगाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया है। अब करेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है। और ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन समझना पड़ेगा भाई। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ईजी है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल्स गिवन हेयर विल फिट इन द वाइट डिजाइन। अच्छा, ये जो डिजाइन है, ठीक है, इस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, इसके अंदर आपके पास ये वाइट ब्लैंक स्पेस गिवन है, ठीक है। और इसके अंदर हमें फिल करना है इस तरह के, ये जो येलो ट्राइंगल आपको दिख रहा है बच्चों, ये आपको इसमें फिट करना है। यानी कि एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ यानी कि 1 2 3 4, और उसके बाद ये 5 6। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, इस येलो ट्राइंगल को हमें इसके अंदर फिट करना है। तो टोटल कितने ट्राइंगल यूज होंगे, 6 हो जाएंगे बच्चों। और क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। क्या है क्वेश्चन, सुनो, हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हेयर विल फिट इन द वाइट डिजाइन। ये जो वाइट डिजाइन है इसमें फिट करना है, इसमें फिल करना है।
एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप यूं कह सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर वाइट एरिया का। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल जो फिट हो रहा है बच्चों, ये देख लो आप कितने यहाँ पे, देखो इसके लिए 1 हो जाएगा, इसमें 2 ये सेकंड नंबर का हो जाएगा, इसमें थर्ड नंबर का आ जाएगा, इसमें फोर्थ नंबर का आएगा। बट इस वाले में बच्चों 2 फिट करने पड़ेंगे हमें, यानी कि ये 5th भी यहीं पे आएगा और 6 भी यहीं पे आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ टाइल अगर हमें चाहिए बच्चों वो कितने होंगे, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ, पहले लिखोगे नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल टाइल्स रिक्वायर्ड, कि हमें कितने की जरूरत पड़ रही है बच्चों, पहले वो लिखोगे। तो यहां पे कितने 6 टाइल की जरूरत पड़ेगी, कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल टाइल्स रिक्वायर्ड, कि ट्राइंगल टाइल हमें कितनी जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो यहां पे 6 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इधर आपके पास कुछ और भी चीज गिवन है, क्या, दिस ट्राइंगल हैज हाफ ऑफ सेंटीमीटर, यानी कि एक ट्राइंगल की जो वैल्यू है बच्चों वो हाफ है, हाफ का मतलब 1/2 सेंटीमीटर इसका एरिया है भाई। ठीक है, दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी जो वैल्यू आपके पास है एक सिंगल ट्राइंगल का जो एरिया है बच्चों वो कितना है, हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ का मतलब होता है 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे पता लगा भाई, क्वेश्चन में गिवन है तो। अच्छा, अब आपको पूरे डिजाइन का एरिया बताना है, तो यहां पर लिखोगे बच्चों एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन जो कि हमें ये फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ टाइल्स जो भी है बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल हमारे पास कितने हैं, तो पहले लिखोगे नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, यानी कि 1 ट्राइंगल का जो भी एरिया है बच्चों उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल जितने भी है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पे जैसे आप देख रहे हो बच्चों, तो नंबर ऑफ टाइल आपके पास कितने, 6 टाइल की जरूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, और एरिया कितना है आपके पास सिंगल ट्राइंगल का, इस एक ट्राइंगल का एरिया कितना है, वो आपके पास हाफ यानी 1/2 है। इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 by 1/2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और हमारा आंसर आएगा 6 नंबर ऑफ टाइल है और एरिया कितना है 1/2। और जब इसे सॉल्व करोगे बच्चों कुछ इस तरह से आएगा, 6 को 1 से करोगे, 6 1 जा 6 आ गया और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, इस 6 को और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 2 से डिवाइड करना है भाई इसे। तो जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा, और डिवाइड तो भाई करना पड़ेगा ना, लो कर लो भाई डिवाइड भी। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि सर 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस डिजाइन का जो एरिया है, इस वाइट पोर्शन की, ओनली वाइट पोर्शन की बात कर रहा हूं बच्चों, इसका एरिया क्या आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कैसे कैलकुलेट किया आपने भाई, एक का गिवन एक ट्राइंगल का, और बाकी को निकालने के लिए हमने क्या किया भाई, नंबर ऑफ ट्राइंगल से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया भाई। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें आपसे बोला जा रहा है मेक योर ओन डिजाइन, कि भाई जैसे ये यहाँ पे गिवन था, एक डिजाइन आपके पास गिवन था, ठीक है, इस तरह से आपको और भी डिजाइन बनानी है इसके अंदर। तो ये तो आप लोग खुद ही कर लोगे, बहुत ईजी है। देखो ये मैंने सोल्यूशन वैसे कर दिया आप लोगों के लिए, ये देखो इस टाइप का एक डिजाइन मैंने बना दिया है। इसके अलावा और भी डिफरेंट डिजाइन आप लोग बना सकते हो ट्राइंगल यूज करके। ठीक है, कुछ इस टाइप का, कुछ और भी डॉट गिवन है, वाइट ट्राइंगल यूज ऐसे करना है और उसके बाद आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ड्राइंग का काम है इसके अंदर, मैथ्स वाला कुछ काम नहीं है इसमें। ठीक है, बस शेप जरूर मैथ किए हैं, यहाँ पे ट्राइंगल यूज हो रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। डिजाइन आप लोग खुद बनाओगे बच्चों। ठीक है, तो इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराना हो बच्चों उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी फार्मूले यूज हुए वो सारे फार्मूले एक ही क्वेश्चन में हो जाएंगे।
ऐसे, चलो देखते हैं। तो ये है बच्चों, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसलिए भाई वीडियो ठीक से देखना, आराम से देखना, पहले नोट मत करो, पहले समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है, बाद में, पहले समझना, ठीक है, दोबारा देख करके इसको नोट करना, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, पीरियोडिक टेस्ट में भी आएगा, एनुअल में भी आ सकता है, अक्सर ही क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे, सानिया, आरुषि, मानव, कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड। अब ये 4 बच्चे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 बच्चे हैं। इन्होंने क्या किया, ग्रीटिंग कार्ड बनाया बच्चों, जैसे आप लोग भी बनाते हो टीचर्स डे के लिए, दिवाली के लिए, न्यू ईयर के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाते हो, वैसे इन 4 बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड बनाया। और आपसे बोला जा रहा है कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। अब इनके जो कार्ड का डायमेंशन है बच्चों, वो आपको गिवन है, ठीक है, कहीं पे गिवन है कुछ, कहीं पे कुछ गिवन है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एरिया या पेरीमीटर या फिर लेंथ या तो ब्रेथ, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो भाई, जहां पे जो चीज ब्लैंक है बच्चों, वो चीजें आपको कैलकुलेट करना है। लेंथ देखो, अब ये सानिया नाम गिवन है, मानव नाम गिवन है, आरुषि गिवन है, कबीर गिवन है। तो सानिया का आपके पास जो उसने जो डायमेंशन यूज किया है बच्चों, यानी कि इन सब बच्चों ने जो डायग्राम यूज किया बच्चों, पहले तो हमें इसको देख करके, टेबल देख करके ही समझ में आ रहा है कि ये रेक्टेंगल शेप में इन्होंने ग्रीटिंग कार्ड बनाया। कहोगे सर आपको कैसे पता लगा, सोच रहे हो कि सर आपको कैसे पता लगा, वेरी सिंपल है भाई, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ देखो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, इट मीन्स मैं समझ गया ये रेक्टेंगल का ही कमाल है यहाँ पे, और तो दूसरी चीज है नहीं, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दूसरी चीज स्क्वायर हो सकता है ना। तो मुझे तो यहाँ रेक्टेंगल लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि डिफरेंट लेंथ है इनकी, इस वजह से, ठीक है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है। तो लेंथ के लिए बच्चों मैं यूज करूंगा L, विद यानी ब्रेथ के लिए यूज करूंगा B, और पेरीमीटर के लिए यूज करूंगा P। थोड़ा ध्यान रखना, P मीन्स पेरीमीटर यूज कर रहा हूं, विद मीन्स B यूज करूंगा, और लेंथ के लिए बच्चों मैं L यूज करूंगा, और एरिया के लिए यूज कर लूंगा A, ठीक है। तो पहले ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये भूलना मत, ये शॉर्टकट में इसलिए ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब देखो फर्स्ट पार्ट जैसे मैं सोल्व करता हूं, सानिया के लिए लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है और एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले फर्स्ट, तो फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फर्स्ट के सोल्यूशन के लिए, मतलब ये सानिया के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, पेरीमीटर निकाल रहा हूं पहले, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए क्या लिखूं, यूज कर रहा हूं मैं, P यूज कर रहा हूं। तो पहले तो लिख देता हूं मैं, P लिख के चलो, पेरीमीटर। तो P इज इक्वल टू, P मीन्स क्या है यहाँ पे बच्चों, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है बच्चों, जैसा कि आप पहले भी कर चुके हो, वो होता है L और B को, L मीन्स लेंथ है, B मीन्स ब्रेथ है, दोनों को प्लस करोगे, जो भी आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं भाई, लेंथ कितना है 10 है, ब्रेथ कितना है 8 है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले प्लस करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब कहोगे सर ये बोर्ड मास क्या है, ब्रैकेट पहले, ऑपरेशन, फिर D फॉर डिवाइड, फिर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, और S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि जो लेटर पहले दिख रहा है बच्चों उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। B पहले आता है, B फॉर ब्रैकेट होता है, तो पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई, जो भी हो वो। तो जब आपने ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, 10 और 8 को प्लस करोगे 18 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों क्या है यहाँ पे 36 आ गया आपके पास पेरीमीटर। ये क्या आ गया आपके पास पेरीमीटर, 36 आ गया। और 36 क्या लिखोगे बच्चों, सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। तो 36 हमारे पास आ गया सेंटीमीटर। तो मैं ये आंसर लिख दूं डायरेक्ट, ये आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। कैसे कैलकुलेट किया जरा ध्यान से देख लो भाई, ठीक है, इजी है ना। अच्छा, अब तो भाई इसका हो गया पेरीमीटर, अब एरिया और कैलकुलेट कर लो। एरिया के लिए बच्चों मैं A यूज कर रहा हूं, A फॉर एरिया इसलिए, और एरिया का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाई B होता है बच्चों, ठीक है। L मीन्स लेंथ है, B मीन्स ब्रेथ है। अच्छा, L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, B की वैल्यू हमारे पास 8 है, इजी है भाई। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो रिजल्ट क्या आएगा, 80 आएगा। 10 8 जाए 80 होता है। लेकिन एक चीज और जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी एरिया लिखोगे बच्चों तो उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, ये याद रखना है आपके पास। और तो ये आंसर यहां पे लिख सकते हो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने भाई सानिया वाली कैलकुलेशन तो कर दी भाई, है ना।
अब नेक्स्ट जो करेंगे बच्चों, मानव वाली कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, नंबर 2 इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे। नंबर 1 किसके लिए था? सानिया का। अब नंबर 2, या फिर आप ऐसा कर सकते हो बच्चों कि कैलकुलेशन 4, देखो नंबर 1 जो है यहाँ पे लिख सकते हो कैलकुलेशन फॉर सानिया। ठीक है, पहले किसकी कैलकुलेशन, किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? सानिया के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ एल लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से लिख के भी कर सकते हो। नंबर 1 हमने क्या किया कि सानिया के लिए कैलकुलेशन की है। अब करेंगे मानव के लिए, तो लिखोगे कैलकुलेशन फॉर मानव। अब मानव के लिए, और ये जो होगा बच्चों नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 2 में हम लोग कर रहे हैं मानव के लिए। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? इसमें हमें करना होगा विथ यानी कि ब्रेथ, ये कैलकुलेट करना है और ये करना है। तो सबसे पहले बी निकालते हैं, बी फॉर ब्रेथ। और देखो बच्चों, इसका भी फार्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको, लेकिन फिर से दोबारा बताऊंगा। तो फर्स्ट विद यानी कि ब्रेथ, तो इसका होता है बी लिख लेते हैं, ब्रेथ पूरा नहीं लिखना, बी लिख रहा हूं। तो लिखोगे बी इज इक्वल टू होता है बच्चों। ठीक है, अब गिवन हमारे पास क्या है बच्चों? तो देखोगे गिवन हमारे पास पेरीमीटर गिवन है। ओके, तो लिखोगे पी डिवाइड बाय 2। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा बच्चों उसको में माइनस कर देंगे एल। क्या माइनस करेंगे? एल माइनस कर देंगे। एल मीन्स लेंथ है, पी मीन्स पेरीमीटर है, बी मीन्स ब्रेथ है। ठीक है, तो चलो भाई अब निकाल लेते हैं बी। तो बी इज इक्वल टू बच्चों पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू 44 है और एल की वैल्यू 11 है। 44 और 11, तो बच्चों ये मैंने लिख दिया 44, डिवाइड करोगे इसे 2 से अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और माइनस करोगे 11। ठीक है, चलो करते हैं। 2 से डिवाइड करोगे इसे कुछ इस तरह से, तो 2 2 जा 4, फिर 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, हो गया सॉल्व। और आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 22। तो 22 में से 11 माइनस कर लो। तो जब 22 में से 11 माइनस कर लोगे बच्चों, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? 11 ही आ जाएगा, यानी कि 11 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख दोगे आप 11 सेंटीमीटर। ओ वाओ, अब ये देखो लेंथ भी इक्वल है, ब्रेथ भी इक्वल है। इट मीन्स ये कौन सा डायग्राम बन के आ रहा है बच्चों? ये जो डायग्राम बन के आ रहा है बच्चों, स्क्वायर बन के आ रहा है। यानी कि मानव ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया स्क्वायर शेप में बनाया। और एरिया निकालना है भाई, वेरी सिंपल। एरिया का फार्मूला आप लोग जानते ही हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया लिख दूं क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर जानते ही हो। ये क्या होता है? ये होता है बच्चों साइड इंटू साइड होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। और दोनों जो लेंथ एंड ब्रेथ जो कि इसकी इक्वल आ रही है, यानी कि जब भी आपके पास लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, इट मीन्स वो जो डायग्राम आपके पास है बच्चों वो क्या है? आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा किसमें होता है? इन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ऐसा होता है। ठीक है भाई, तो आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 11 हो गया, और ये आ जाएगा 11 को 11 से करोगे 121 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे हम फिल कर देंगे 121। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास एरिया गिवन है बच्चों आरुषि के लिए। पहले लिखोगे कैलकुलेशन फॉर आरुषि। नंबर 3 कैलकुलेशन फॉर आरुषि। और इसकी कैलकुलेशन में क्या करना है पहले देख लेते हैं भाई। तो आरुषि के लिए जब कैलकुलेशन कर रहे हो बच्चों, तो यहां आपके पास विद यानी कि ब्रेथ गिवन है, और यहां आपके पास एरिया गिवन है। तो सबसे पहले तो ये एल फाइंड आउट कर लेते हैं, एल मीन्स लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसके लिए फार्मूला है बच्चों, जरा देखो। आरुषि के लिए जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो भी हमें लेंथ का फार्मूला चाहिए, यानी एल। तो एल इज इक्वल होता है ए फॉर एरिया डिवाइड बाय बी। बी मीन्स होता है ब्रेथ। ठीक है, तो भाई लेंथ बोलो या एल बोलो एक ही बात है, मैं एल लिख रहा हूं लेंथ के लिए। एरिया आपके पास कितना है बच्चों? इस टेबल में गिवन है आपके पास एरिया 80 गिवन है। ठीक है, इस 80 से क्या करोगे? इसे डिवाइड कर लोगे। ठीक है, क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे। ठीक है भाई, 80 को डिवाइड किससे करना है भाई? एक चीज और चाहिए हमें भाई, लेंथ की वैल्यू और चाहिए। लेंथ कितनी है? तो लेंथ तो फाइंड आउट कर रहे हैं, ब्रेथ हमारे पास 8 है।
ठीक है भाई, 8 है तो भाई 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 के टेबल से मैं बता दे, रफली बता देता हूँ, 8 के टेबल से 80 को करोगे, 8 1 जा या 8 10 जा, डायरेक्ट कर दिया 80। ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, 10 आ गया बच्चों। तो 10 आपके पास लेंथ है, 10 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, और ये यहाँ पे लिख दोगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ आ चुका है बच्चों, ब्रेथ आपके पास ऑलरेडी है, देन यू हैव टू कैलकुलेट पेरीमीटर। तो पी का फार्मूला तो जानते ही हो, पी इज इक्वल टू होता है एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू 2। ठीक है भाई, पेरीमीटर निकाल लेते हैं अब, यहां पे कर देता हूं पेरीमीटर, पी इज इक्वल टू एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू 2, और एल की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू है हमारे पास 8 है, दोनों को पहले प्लस करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी 18 और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 36 हमारे पास पेरीमीटर आ गया बच्चों, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां आप लिख दोगे 36, ये लो बच्चों 36 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है बच्चों, ये थोड़ा सा ना संभल के करना है आपको, वो क्यों मैं इसलिए बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो भाई। यहां आपके पास बच्चों पेरीमीटर है 40, और यहां आपके पास एरिया है स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये जो डायग्राम जो कबीर बना रहा है बच्चों, ये एक्चुअल में बना रहा है स्क्वायर बना रहा है बच्चों। ठीक है, क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, और स्क्वायर बना रहा है तो भैया हमें लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्क्वायर के अंदर क्या होता है बच्चों, लेंथ एंड ब्रेथ की जो वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है, वो इक्वल होती है। देखो इन स्क्वायर मैंने लिखा है ना, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल होती है बच्चों। ठीक है, ये चीज और आपको याद रखनी है। अच्छा, अब देखो भाई, अब हम नेक्स्ट करेंगे फोर्थ, किसके लिए कैलकुलेशन है, नाम देख लेते हैं भाई, नाम है कैलकुलेशन फॉर कबीर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कैलकुलेशन फॉर कबीर, और कबीर के लिए जो कैलकुलेशन करोगे बच्चों, तो आपके पास पेरीमीटर गिवन है, और एक चीज और गिवन है ना, एरिया गिवन है। पेरीमीटर शायद आपके पास 40 सेंटीमीटर है, एरिया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चेक कर लेते हैं क्या ये करेक्ट वैल्यू है। हाँ बच्चों, ये 40 है और ये 100 है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 40 ये 100। लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है, तो देखो बच्चों एक चीज और आपको कंडीशन लिख देनी है, इन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर इन स्क्वायर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं बच्चों, और एक्चुअल में जो लेंथ एंड ब्रेथ होता है बच्चों, दोनों इक्वल जो होता है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते थे, साइड बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि लेंथ ब्रेथ साइड सब के सब इक्वल ही है इसके अंदर, किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। ठीक है, जरा डायग्राम देख लो, ज्यादा क्लियर होगा। देखो बच्चों, ये जो स्क्वायर हम बनाते हैं बच्चों, एक्चुअल में इसमें ये चारों की चारों साइड इक्वल होती है। अगर आप इसे लेंथ मान रहे हो, इसे और इन दोनों को, ये लेंथ, ये दोनों ब्रेथ, ये सब की सब इक्वल होती है, इसलिए मैंने आपको ये कंडीशन लिखवा दिया। अब पेरीमीटर है, लेंथ निकालनी है किसकी, लेंथ या ब्रेथ, या फिर यूं कहूं मैं साइड निकालनी है, तो साइड की वैल्यू आती है बच्चों कि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना है, और आपके पास पेरीमीटर है बच्चों। ठीक है, क्या है, पेरीमीटर है। ठीक है, P4 पेरीमीटर मैंने समझाने के लिए बताया था आपको कि मैं P यूज करूंगा, और डिवाइड बाय 4 कर दोगे, तो पेरीमीटर आपके पास 40 है, डिवाइड करना है 4 से, यानी कि 40 को 4 से करोगे, 4 10 जा 40, हो गया सॉल्व। क्या आंसर आया, 10 आ गया। तो आप लिख सकते हो बच्चों 10, क्या लिखोगे, 10 सेंटीमीटर। साइड आ गया, साइड का मतलब है बच्चों यही, जो साइड होगा, साइड इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, ये सब के सब इक्वल होते हैं इसमें, किसमें बच्चों, स्क्वायर के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो क्या वैल्यू आई आपके पास, 10 आ गया बच्चों। ठीक है, बस यही तो करना था, हमें यही फाइंड आउट करना था। तो ये आपके पास चाहे लेंथ की बात करो चाहे ब्रेथ, दोनों 10-10 यानी कि 10 सेंटीमीटर ईच आ गए, और इस वजह से हमारा ये पेरीमीटर भी आ गया। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। तो यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 एक बार जरूर देखना दोबारा, जिसमें आप लेंथ ब्रेथ से रिलेटेड जो भी फार्मूला बनता है पेरीमीटर का या फिर एरिया का, ये सारे फार्मूले एक बार दोबारा जरूर देखना पीछे करके,
ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आपके ऑलमोस्ट सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर भी कुछ रह जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी जो होगा उसे हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि इसके 11 चैप्टर का एरिया एंड इट्स बाउंड्री जो चैप्टर है बच्चों, इसके जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, यानी कि थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, उसमें मैं करवाऊँगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला है कि भाई याद रखो, फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, कुछ चीज़ें रह गई हो, नहीं समझ में आ रही हो, उसे भी एक बार रिवाइज कर ले। आज हमने क्या क्या चीज़ देखा, बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हमने भाई स्टार्ट किया था प्रैक्टिस टाइम के इस क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमने भाई ये फ्लोर का एरिया कैलकुलेट किया और भाई ये जो टाइल का एरिया कैलकुलेट किया था, और उसके बाद फटाफट हमने इसके नंबर ऑफ टाइल निकाल लिए थे। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमने 10th क्वेश्चन में क्या किया भैया, उसमें हमने हमारे पास बच्चों पेरीमीटर गिवन था, ठीक है। और इस पेरीमीटर को यूज करके हमने क्या किया, साइड की वैल्यू, यानी कि साइड की वैल्यू निकाला पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 फार्मूला यूज करके। ये दोनों फार्मूला आपको नोट भी करना है। उसके बाद बस ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बच्चों ये एक बच्चा था जिसके पास वायर थी और इस वायर को इसने कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगल में। वायर का लेंथ यानी पेरीमीटर आपके पास गिवन था, डेट इज 20 सेंटीमीटर, और लेंथ आपके पास गिवन था, डेट इज 4 सेंटीमीटर कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं, ब्रेथ आपके पास गिवन था 4 सेंटीमीटर, और हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा, लेंथ, और इसके लिए फार्मूला लगाया लेंथ के लिए पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ, और ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब 11 कंप्लीट हो गया, फिर 12th क्वेश्चन में ये बच्चा कैरम बोर्ड खेल रहा है कुछ, है ना, इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया था। पेरीमीटर आपको स्क्वायर का गिवन है 320, और आपसे बोला कि भाई एरिया निकालो। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने साइड निकाला बच्चों। साइड के लिए क्या किया, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करके साइड निकाल लिया। जब आपके पास साइड आ गया तो उसके बाद आपने फार्मूला लगाया, साइड इंटू साइड, एरिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 13 जल्दी नहीं करूंगा, इसमें आपके पास ये व्हाइट टाइल जो है इसका एरिया, पूरे का डिजाइन का एरिया पूछ रहा है आपसे, और 1 सिंगल का कितना था, हाफ था, और नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने यूज हो रहे हैं हमारे बच्चे, 6 हो रहे थे। तो हमने 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारे पास 3, ठीक है। उसके बाद भी नेक्स्ट जब हम पहुंचे बच्चे, इसमें आपको एक डिजाइन बनाने के लिए बोला था, मैं एक बना के दे चुका हूं, बहुत ईजी है। और उसके बाद भी हम लोगों ने इसमें ये जो 4 बच्चे इनके पास जो ग्रीटिंग कार्ड है उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ को हमने भाई फार्मूला यूज किया, ठीक है। लेंथ यहाँ पे पेरीमीटर का फार्मूला यूज किया, फिर एरिया का फार्मूला यूज किया, सॉल्व हो गया। उसके बाद बच्चों फटाफट हम लोगों ने क्या किया कि ब्रेथ निकालना था, तो मैंने आपको ब्रेथ निकालने का फार्मूला बताया, उसके अकॉर्डिंग निकाला। फिर हमने एरिया निकाला, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद हमने फिर मैंने आपको लेंथ का फार्मूला बताया कि भाई इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो कि भाई जो भी आपके पास बच्चों ये एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दोगे तो लेंथ आ जाएगा। बस इस तरह से आपने करके पेरीमीटर निकाल लिया था थर्ड के लिए। और फाइनली जब मैंने आपको एक कंडीशन बताई इसके बाद कि जब भी आपके पास बच्चों स्क्वायर के अंदर क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होता है, जो कि साइड के इक्वल होता है, इसके अकॉर्डिंग हमने साइड यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हमने। वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कोई डाउट हो तो उसे पूछ भी सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं थर्ड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में हम बच्चों जो हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 होगा। आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ठीक है। बाय बाय। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 5th की सारी वीडियो की लिंक है, वो भी देख सकते हो। चलो अभी बाय। और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।